हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट में पेड मॉक नंबर 13 करने वाले हैं। आप में से जिनके पास भी मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीदी हुई है तो पहले ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये मॉक टेस्ट नहीं खरीदने तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप वीडियो में सोल्यूशन देखो। और अगर आपको किसी को भी स्लो लगती है ये वीडियो तो आप 1.5 की स्पीड पे कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये 1 घंटे के पीरियड में ही वीडियो ख़त्म होती है और सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो स्पीड ऐसी ही रहती है। लेकिन जिनको इनकन्वीनियंट लगता है दे कैन ऑलवेज इंक्रीज देयर स्पीड। और इसके अलावा आपको पता ही है कि मेरे लाइव मॉक टेस्ट होते ही हैं। मैं अप्रैल 2023 से 2023 के मॉक टेस्ट तो करवा ही चुकी हूँ, लाइव मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही, और अब मैं 2024 की भी करवा रही हूँ। तो 2024 के जो हैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट एकदम स्टार्टिंग से ही सारी प्लेलिस्ट जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जिन्होंने ये स्किप करना है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस नहीं दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि आई वोंट बी आंसरिंग देम एज दे आर कवर्ड इन दिस सेक्शन। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। तो ये क्या होता है इस वीडियो का एम? इट इज़ टू गिव यू कंप्लीट सोल्यूशंस और बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस की, ठीक है। पेड मॉक्स में रीअटेम्प्ट नहीं होता है, ये याद रखिए। ये सिर्फ एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस देखेंगे 1 to 100। एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एडवांस से लेके बिगनर, बिगनर से लेके एडवांस, दोनों ही मतलब चीज़ों के लिए, कि मैं पूरा लिख लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थ्योरी के साथ, बैकग्राउंड के साथ, नॉलेज के साथ, ठीक है। थर्डली, इसमें मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट स्कोर कार्ड जो होता है मेरा, वो भी मैं दिखाती हूँ कि मेरे कितने, जब मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो कितने आए थे, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। और डिटेल्स के लिए जो चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ लॉस हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, आप वो एक्सेस कर सकते हो। मोर नीचे लिखा आता है चैनल के बगल में ही, अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो। एंड कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, अपना स्कोर लिखें, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ 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 आप चैनल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है। अब चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया है। उसके अलावा एक और न्यूज़ है कि मैं जो हूँ है टेलीग्राम चैनल पे, अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा उसका लिंक, उस पे अब मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ। ये मैंने नहीं बनाए हुए, ये मुझे जो रिसोर्सेज अच्छे लगते हैं। पहली बात तो ये नोट, आई डोंट हैव एनी ओनरशिप ऑफ दीज, ठीक है, और कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। हाँ, इस डिस्क्लेमर के साथ अब चलते हैं कि डेली करंट अफेयर्स का जो बेस्ट सोर्स है मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, एग्ज़ाम जर्नल के नाम से, ठीक है। एग्ज़ाम जर्नल मैं लिख भी देती हूँ, कैपिटल J। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक भी है। डेली करंट अफेयर्स हैं, डेली का आपका एक एडिटोरियल आता है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी होती है पूरी हिंदी में, ठीक है, इन हिंदी आपको, और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अभी वो क्विज फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। वो भी कल से इसमें आया है, वो भी दूसरे किसी और चैनल से लिया हुआ है। मतलब जो मुझे लगता है टेलीग्राम में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है और आप डेली वो चीज़ नहीं फॉलो कर पाते। तो मैंने सोचा कि एक ही जगह पे आपको ये जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे सॉल्व हो जाएं, जैसे करंट अफेयर्स, इंग्लिश में एडिटोरियल, मैथ्स की प्रैक्टिस, और लास्टली आपका आता है जीके। जीके की मैं अभी पीडीएफ्स या कुछ नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन वीडियोस मैं डालती हूँ घटना चक्र की यूट्यूब की, उसका चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, प्लेलिस्ट का, चैनल कह रही हूँ सॉरी, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, बेस्ट PYQs
चल रहे हैं हमारे 2019 ऑनवर्ड्स सारे प्लेटफॉर्म के, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी आपको, ठीक है। ये था चैनल से रिलेटेड अपडेट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। हमारा वही फॉर्मेट है, पहले जैसे मैं करती हूँ पेपर अटेम्प्ट, मैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको करके दिखाती हूँ। मेरा ऑर्डर होता है पहले मैथ्स, फिर रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन आपका जीके, ठीक है। तो हम कौन से ही शुरू करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। ए और बी करते हैं, बी और सी करते हैं अपना साथ में 48 डेज में, और सी और ए साथ में करते हैं अपना काम 12 दिन में। A and B start the work and after working for 10 days, B is replaced by C. A और B ने साथ में काम शुरू किया और 10 दिन काम करने के बाद B को C से रिप्लेस कर दिया गया है, तो हमें बताना है टोटल टाइम काम करने का। एफिशिएंसी निकालते हैं, 16 3 8 3 3 4 सब कवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1 4 3 यहाँ पे आया 4, ठीक है। इन सब की एफिशिएंसी आ गई। पहले लिखा हुआ है इसमें C और A जो हैं, ए और बी साथ में काम करना शुरू करते हैं और 20 दिन के लिए, तो यानी 2 × 10 20 यूनिट्स तो पहले काम हो गया, ठीक है, आउट ऑफ हमारी 48 यूनिट्स। तो रिमेनिंग कितनी यूनिट्स आई, रिमेनिंग यूनिट्स आई आपकी 48 - 20 दैट इज 28 यूनिट्स। अब ये जो काम है क्या हो रहा है, बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी पहले अगर ए प्लस बी काम कर रहे थे तो अब ए प्लस सी काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाली एफिशिएंसी यूज होगी हमारी। ए प्लस सी की क्या एफिशिएंसी है, 4, तो 28 यूनिट वो 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी 7 डेज और लगेंगे। तो पहले 10 दिन लग चुके हैं और अब हमें 7 दिन और लगेंगे, यानी टोटल 17 डेज आंसर हो गया। आगे ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसका सोल्यूशन, मुझे तो सही नहीं लगा जो हॉलीवुड बोर्ड ने दिया है। टॉपर ने भी अनअटेम्प्टेड छोड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट कुछ मैं आपको MP बता सकती हूँ, मैं MP ऐसे निकलता है। PQ का आई एम नॉट श्योर कि ये इन्होंने जो मेथड लगाया है वो सही है निकालने का कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है MPQ जो है वो कॉमन टैंजेंट है, ठीक है, दोनों सर्कल्स का, और डायमीटर का रेशियो दे रखा है बड़े सर्कल का और छोटे सर्कल का 7:4, और MO की वैल्यू जो है इधर, इस MO की वैल्यू 77 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें PQ की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहली बात तो ये हम पहले बना ही लेते हैं डायग्राम ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये दो आपके ट्राइंगल सर्कल्स हैं और फिर इस पे से लाइन जा रही है, ठीक है। एक लाइन जा रही है आपकी सेंटर से होके ऐसे, और दूसरी लाइन आपकी जा रही है इसी पॉइंट से इन दोनों सर्कल्स को टच करते हुए, ठीक है। हमें दे रखा है O, हमें दे रखा है O और N एज सेंटर्स, ठीक है, और M दे रखा है यहाँ पे हमें P दे रखा है जो टच हो रहा है, और यहाँ पे Q से टच हो रहा है। अगर हम इन तीनों लाइंस को जोड़ते हैं, दोनों लाइंस को, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंड ऐसे इस प्रॉपर्टी से आपका ट्राइंगल MPN विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल MQO, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग यानी NP/OQ की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी MN/MO, है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब NP की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस जो डायमीटर का रेशियो है सेम रेडियस का भी रेशियो वही होगा, यानी NP की वैल्यू हो गई आपकी, x ले लेते हैं 4x / 7x, आपको दे रखा है। MN की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं, MN की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये कितना होगा, अगर ये आपका 7x है और ये 4x हो गया तो ये 11x हो गया, ठीक है। सो
यहाँ पे mn की वैल्यू आपकी आ गई और mo की पूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 77 दे रखी है। सो mo माइनस आपका on विल बी mn, दैट इज 77 माइनस 11x डिवाइडेड बाय mo की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 77। x कैंसिल, 7 से 11 ये आया 44 बराबर आपका किससे, 77 माइनस 11x, है ना। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, ये गया 33 और x की वैल्यू 3 आई, यानी आपका रेडियस कितना आया, 21 सेंटीमीटर आया यहाँ पे और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों रेडियस आ गए सर्कल्स के। अब हमें क्या बताना है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, इस साइड की वैल्यू क्या है, ये हमें बताना है। ये 21 आया और ये 12 आया, ठीक है, और यहाँ से ये निकल आएगा और ये कितना होगा आपका एन पी आपका 12 हुआ, ये 21 हुआ, ये 12 और ये 21, एंड ये अगर हम 90 डिग्री का ट्राइंगल देखें, 12 और 21 कितना होता है, ये होता है 33, 77 में से 33 गया तो ये साइड आई mn 44 और ये 12, तो ये यहाँ से हम pn निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 44 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर या फिर pm स्क्वायर इक्वल्स टू 44 स्क्वायर माइनस 12n स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू निकालना है हमें। इसमें देखिए मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ, वैसे 12√7 है, इसमें जो इन्होंने पी क्यू निकाला है वो कैसे निकाला है, इन्होंने पी क्यू की वैल्यू सीधा लिखी है कि ये होगी 7x प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। दैट इज कि ये प्लस ये का होल स्क्वायर माइनस ये का होल स्क्वायर, ये आपको पी क्यू देगा, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। सो इसके अगर फॉर्मूले से मेथड से हम अगर करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा 7x प्लस 4x यानी 11x स्क्वायर माइनस में आपको करना है 7x माइनस 3x, 7x माइनस 4x दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में। सिंपली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको 11 का होल स्क्वायर भी होगा ना, ठीक है, दैट इज 121 माइनस 9 करेंगे, 121 माइनस 9 करेंगे आप, तो ये आपको देगा 112 x अंडर रूट में आ गया, ठीक है, x तो बाहर आएगा। 112 को अगर हम देखें तो ये जाएगा 2 4 2 5 10 2 6 12 2 2 4 2 8 16 4√7 आ गया, है ना। ये आपका आएगा 4 इंटू 3√7 दैट इज 12√7 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। अब मुझे ये बताना ये कैसे आया, ठीक है, ये मैं कंफ्यूज हूँ। ये तो मुझे समझ में आ गया कि पीएम कैसे निकलेगा यहाँ पे पाइथागोरस से, ठीक है। सिमिलरली आपका क्यूएम भी निकल जाएगा पाइथागोरस से, क्योंकि ये 77 दे रखा है और ये 21 दे रखा है। 77 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आपको ये मिलेगा 11 और 3, तो ये होल नंबर तो आ नहीं रहा है आपका, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। A person drives with the speed of 80 km per hour, reaches his destination in 5 hours. If his speed is increased by a certain percentage, he reaches his destination 50 minutes earlier. Then what is the percentage his speed increased? तो पहले तो निकालते हैं डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 80 की और टाइम कितना है 5, तो ये आ गया 8 5 4400 किलोमीटर्स डिस्टेंस। अब उसने स्पीड किसी परसेंटेज से बढ़ाई तो उसको 50 मिनट पहले पहुंच गया, यानी पहले उसे 5 घंटे लग रहे थे तो उसे अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, यानी 4 1/6, ठीक है, टाइम लग रहा है। हमें ये नहीं पता स्पीड क्या है, एस लेते हैं, और ये किसके बराबर आएगी, टाइम इंटू स्पीड, ये आएगा आपका बराबर डिस्टेंस के, ठीक है। 6 4 24, 25 इंटू एस इक्वल्स टू 400 इंटू 6, 25 4 4 16, 16 4 16 6 96, तो ये आई 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज। अब कितने से इंक्रीज हुई है, पहले 80 थी, अब 96 हो गई, तो 16 से इंक्रीज हुआ 80 पे, तो ये कितना परसेंटेज आया,
यह है 1/5 यानी 20% विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 8 - 6 + 4√2 डिवाइड बाय 4 - 1/6 + 4√2 की क्या वैल्यू होगी? देखो रेशनलाइज करते हैं, -6 + 4√2 डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं और यहाँ पे माइनस, ऊपर 6 - 4√2 जाएगा, -6 4√2 और नीचे 6 + 4√2 × 6 - 4√2 क्या होगा? 6 × 36 - 4 4 16 2 32। ठीक है, ये आया 8 - 6 और ये माइनस इधर है तो ये अंदर स्प्रेड होगा तो क्या से आएगा? -6 - 4√2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी अंदर स्प्रेड होगा, -6 + 4√2 डिवाइडेड बाय ये कितना आया? 4। बोला अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, 4√2 कैंसिल हो जाएगा। सो 8 - 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी, फिर ये आ जाएगा 8 - 12 बाय 4। ये हो गया 8 - 3 दैट इज 5 विल बी योर आंसर हेयर बी। आगे, Anurag calculated mean of a set of 12 observations as 12, 20 observations as 12. He later found that he read two numbers 8 and 17 wrongly as 18 and 27. Then what should be the correct mean? उसने 20 observations का mean निकाला है 12, तो यानी वैसे कितना सम आ रहा है? 12 2 24 240। ठीक है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि 8 और 17 को उसने 18 और 27 पढ़ लिया। 8 का 18 यानी 10 ऐड हुआ, उसमें एक्स्ट्रा लिया उसने, और 17 को 27 करा यानी इसमें भी उसने 10 एक्स्ट्रा कर दिया, यानी उसने 20 एक्स्ट्रा ले लिए। तो एक्चुअल में सम कितना होना चाहिए था? एक्चुअल में सम 240 - 20 यानी 220 होना चाहिए था। ये हो गया आपका एक्चुअल समेशन। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो करेक्ट मीन कितना आएगा फिर? ये 220 डिवाइडेड बाय 20 ऑब्जर्वेशंस, 11 विल बी योर आंसर है, डी। आगे, Which of the following numbers cannot be square of any natural number? इनमें से कौन सा जो है स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर का? देखो, एंड में आपके 6 हो सकता है पॉसिबल, और अगर 6 के, अगर मैंने नेचुरल नंबर सिस्टम का एक लेक्चर लिया थ्योरी का, तो उसमें बताया कि कैसे स्क्वायर्स आप डिटेक्ट करते हो और परफेक्ट स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर लास्ट में 6 है तो यहाँ पे हमेशा जो 10th डिजिट होगी वो ऑड होगी, तो ए और बी आर पॉसिबल, ये चेक होते हैं। एंड सेकेंडली 25 जो है वो स्क्वायर होता है नंबर्स का, ठीक है, एंड में 25 आता है, जैसे कि आप 25 का स्क्वायर करते हो तो 625 आता है, तो 25 इज पॉसिबल इन द एंड, सो सी भी पॉसिबल है, लेकिन 22 नहीं पॉसिबल हो पाएगा, सो डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, इफ cos 3x - 75 equals to 1 upon cosec 4x - 115 then find the value of x। ठीक है, इसमें लिखा है cos 3x - 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है? कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, हो सकता है 1 अपॉन साइन, और ऊपर जाके साइन बन जाएगा सिंपल, साइन 4x - 115 हो गया, है ना। अब कॉस इक्वल्स टू साइन कब होता है? जब इन दोनों के एंगल्स का सम जो हो वो आपका 90 डिग्री के बराबर हो। सो देयरफॉर 7x - 190 इक्वल्स टू 90, है ना। 7x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 9 ज़ार 18, 280, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 40 डिग्री। A will be your answer. अब the ratio of the total number of apples, bananas and grapes is 10:9:12. If the ratio of the total bananas is 216, then find the total number of apples and grapes. एप्पल, ग्रेप्स और बनानास का 10:9:12 का रेशियो आया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है एप्पल्स और ग्रेप्स कितने होंगे? 22 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली बात तो ये, यानी 2 का और 11 का मल्टीपल। यहाँ पे ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो एक ही बन रहा है ए, तो आप सीधा सीधा ये भी मार्क कर सकते हो। ये हो गई आपकी एग्जाम अप्रोच, और वैसे आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे ये मैं बता देती हूँ। सो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 216 के बराबर, यानी 2 9 ज़ा 18, 4 9 ज़ा 36, एक यूनिट की वैल्यू 24 आई। और टोटल कितने हैं? ग्रेप्स और एप्पल्स ये हो गए 22, और 22 इंटू आप करोगे 24, ये आपका टोटल आ जाएगा, है ना।
22 से 24, आपको 22 का टेबल पता है तो डायरेक्ट 22 से भी कर सकते हो। 88 2 2 44 44 प्लस 8 आप करोगे तो 528 विल बी योर आंसर हेयर ए। और अगर 22 का टेबल नहीं पता तो पहले आप 2 से कर लो और फिर 11 से कर लो। आगे, the speed of the boat in the downstream and upstream are 17 km per hour and 10 km per hour respectively. Then find the time taken by the boat to cover 297 km moving in still water. Okay, डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 17 और x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 10। x यहाँ पे हम स्पीड बोट की लेते हैं और ये होती है y आपकी स्पीड होती है स्ट्रीम की। ठीक है, अब इससे हम बोट की स्पीड निकालेंगे तो बोट की स्पीड कितनी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे 27/2। ठीक है, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट। अब हमें बताना है टाइम कितना लगेगा स्टिल वाटर में, यानी सिर्फ स्पीड ऑफ बोट कैलकुलेट करके निकालना है 277 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम आपका आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है 297 डिवाइड बाई स्पीड 27/2, ऊपर 2 जाएगा, 27 1 27, 27 1 27, 11 into 2 that is 22 hours will be your answer here B. Arun sold an article at a loss of 20% such that the ratio of the mark price to the selling price is 10:9. Then find the ratio of the mark price to the cost price of the article. अरुण ने 20% के लॉस पे बेचा है एक आर्टिकल को। 20% यानी 1/5, यानी 5 जो है ये आपका CP है और 1 जो है ये आपका लॉस है। सो SP यहाँ से कितना यूनिट आ गया, SP यहाँ से 4 यूनिट में बेचा है। ठीक है, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी रेशियो दे रखा है, तो MP और SP का रेशियो दे रखा है आपको 10:9 का। कहने के लिए आप कह सकते हो MP जो होगा आपका 100 हो जाएगा और SP जो हो गया आपका 90 ले लो। ठीक है, लेकिन SP की वैल्यू 4 यूनिट दे रखी है। ठीक है, हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, तो मार्क प्राइस तो अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस की 100 यूनिट आई, SP की वैल्यू 4 है लेकिन वैसे 90 है, तो 90/4 करेंगे और इंटू 5 करेंगे, तो 90/4 इंटू 5 ये आ गया CP। 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 2 2 4 8 8:9 जो है MP और CP का रेशियो है। देखो जनरली MP CP से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप कंफ्यूजन में 9:8 मत लगा देना कि यही होगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने MP कम रखा हुआ है CP से, बस ये है। तो 8:9 विल बी योर राइट आंसर है। आगे, number of students in class 6 is 60% of the number of students in class 7. Number of students in class 8 is 80% of the number of students in class 7. Then number of students in class 6 is what percent of the number of students is class 8. ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूजिंग सी पहेली सी पढ़ रहा है। देखो क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं वो 60% है क्लास 7 के। यहाँ पे क्लास 7 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लास 6 लेते हैं और यहाँ पे क्लास 8 लेते हैं। क्लास 7 के लेते हैं हम 100 स्टूडेंट्स, तो क्लास 6 में कितना दे रखा है 60% और क्लास 8 में कितना दे रखा है 80% ऑफ क्लास 7। ये आपका रेशियो आएगा 6 10 8, या फिर इसको और भी छोटा करना है तो 3 5 और 4 का रेशियो आ गया क्लास 6 क्लास 7 और क्लास 8 का। अब हमें बताना है परसेंटेज जो है क्लास 6 का क्या है क्लास 8 से। 3 = x/100 और 4 का बताना है हमें, है ना। तो ये आ गया 75%। 3/4 है, दिख रहा है वो तो वैसे भी क्लियरली कि 3 4 का है, 3/4 ये है, तो 75%। आगे हमें ये पाई चार्ट दे रखा है और एक नीचे इसकी टेबल भी दे रखी है, डबल उसका है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड दिल्ली ऑन ट्यूसडे टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पीपल विजिटेड दिल्ली ऑन फ्राइडे। तो मेल्स ट्यूसडे को कितने आए हैं, देखो वैसे तो 3 आए हैं, लेकिन कितने में से आए हैं 5 में से, 2 + 3 5। और ये कितना परसेंटेज है ट्यूसडे वाला येलो से, ये है 15%। ठीक है, ये आपके आ गए मेल्स। अब हमें बताना है फीमेल्स जो आई हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को फीमेल्स कितनी आई हैं, ये आई हैं 3/7 टोटल का। और फ्राइडे का परसेंटेज क्राउड कितना है, ये है आपका लाइट ब्राउन यानी 14% है। ये आपकी आ गई फीमेल्स। ठीक है,
अब हमें बताना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों को अब हम माइनस कर लेते हैं, 5372। तो 9 माइनस 6 हम करेंगे तो ये आपको देता है 3%। 3% हमें टोटल का निकालना है। अब टोटल हमारे पास कितने पीपल हैं, क्वेश्चन में लिखा है 1,25,000। सो 1,25,000 का हमें 3% निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो गए, 125 इंटू 3 होता है 375, 3750 आपका आंसर आ गया। आगे सिंप्लीफाई करना है हमें इस एक्सप्रेशन को। ओके, 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 6ab इंटू 6a माइनस 9b। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, 8a क्यूब माइनस 9 9 27b क्यूब। पहले आप ये देखो क्या यहाँ पे a क्यूब बन रहा है इसके मल्टीपल में, इसमें नहीं, तो यानी आपका 8a क्यूब तो आएगा ही आएगा सोल्यूशन में। इस वजह से आपका बी और डी में से एक होगा, ठीक है। ये मैं एग्जाम अप्रोच बता रही हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम अप्रोच बेस्ट रहेगी इधर, ठीक है। आपको पूरा एक्सपैंड करके भी दिखा दूंगी सोल्यूशन। एंड सेकेंडली आप देखो उसके बाद बी क्यूब भी यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यानी 27 बी क्यूब भी रहेगा, यानी 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब तो आपके सोल्यूशन में होना ही चाहिए। सो सिंपली आपका बी आंसर बचाता, आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर लेकिन किसी को फिर भी श्योरिटी नहीं है कि उसे पूरा ही देखना है तो उसके लिए मैं कर देती हूँ। तो 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 3ab यानी 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये क्या आएगा, ये आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और ये हो गया 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18ab, 18 2 ज़ा 36ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54 ए बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर भी आया और ये ए बी स्क्वायर आया। इसमें से माइनस करना है हमें, प्लस करना है 6 6 ज़ा 36 ए स्क्वायर बी, माइनस करना है 6 9 ज़ा 54 ए बी स्क्वायर। सो सिंपली दिख रहा है आपको ये और ये कैंसिल हो गया और यही आपका बच के आया है, बी विल बी योर आंसर। आगे, इफ ए is an acute angle and sin A equals to cos A, then find the value of sin A cos A दे रखा है बराबर, यानी आप A की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, आप अज्यूम कर सकते हो, है ना, क्योंकि A दोनों दे रखा है। सो cot स्क्वायर A यानी cot 45 1 होता है डिवाइड बाय 4, sin A आपका होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ गया। sec A आपका होता है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे, ये आपको देगा -1/2 प्लस 2, है ना। फिर ये आपको देगा 2 2 ज़ा 4, 3/2, ओ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, 2 4 ज़ा 8, 7/4 विल बी योर आंसर हेयर बी। आगे चलते हैं, 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 125c क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये तो आपका प्रॉपर थ्योरम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc। सी विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो ये कैसे हो रहा है ना। आगे चलो लिख भी देती हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर आपको लिखा हुआ है तो ये आप क्या इसे लिखोगे, तो ये लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इनटू में आपका आएगा 3 प्लस सॉरी माइनस में आएगा 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसा और भी फॉर्मूला होते हैं क्यूब के, आपने पढ़े होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हाँ ये हो गया था ना, ऑफ अ हेप्टागन is 780 डिग्री, देन द सम ऑफ द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स। हेप्टागन क्या होता है, हेप्टागन होता है आपका 7 साइड्स का पॉलीगन, ठीक है। ऑक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है सॉरी आपका 8 का, नॉनागन होता है 9 का, डेकागन होता है 10 का, हेक्सागन तो आपको पता ही है 6, पेंटागन 5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n की वैल्यू जितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन,
अब यहाँ पे सम कितना आएगा सिर्फ हेप्टागन का, ये आएगा 7 - 2 यानी 5 × 180, 18 5 90, 900 डिग्री सम इंटीरियर होना चाहिए, लेकिन 5 का तो 780 दे रखा है, तो 780 यहाँ में से माइनस करेंगे तो यानी 120 डिग्री जो है रिमेनिंग 2 का सम होगा। सी। Simran can do 40% of her work in 18 days and Rayansh can do the whole work in 20 days. Then in how many days working together they can finish 13/15th part of the work? 40% यानी 2/5, 2/5 18 दिन में, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा? 5 यूनिट्स का काम 5/2 करेंगे 45 डेज में सिमरन काम कर रही है, ठीक है। और वहीं पे रियांश का दे रखा है, 20 दिन में वो काम कर लेता है। तो हमें बताना है एक साथ मिलके वो 13/15 काम कितने दिन में करते हैं। 594 एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, 4 और यह आया 9, 5 और 9 आपका 13 हो गया, और इसका 13/15 पार्ट आपको निकालना है। 13 कैंसिल, 15 3 आया, 3 4 ज़ा 12 डेज में 13/15 वर्क आपका होगा डी। अब हमें दे रखा है पाई चार्ट और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम राजस्थान स्टेट। राजस्थान के 40 डिग्री है, टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है पाई का? वो होता है 360 डिग्री। ये निकाल लिया हमने पार्ट, और ये कितने निकालने हैं? टोटल एम्प्लॉयज़ कितने दे रखे? 18,000 का हिस्सा दिखाना है। 9, तो ये 9/2 2000 एम्प्लॉयज़ कहाँ है? डी विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस ऑफ द प्रिज्म दे रखा है आपको ट्राइंगल का 10, 18 और 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मास ऑफ द प्रिज्म इज 640 grams एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। देन द डेंसिटी ऑफ द प्रिज्म इज, मैं इसमें बताती हूँ गलत कैसे हुआ था मेरा, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, आ सही रहा था, मैंने कहा कि 8 आना चाहिए, पता नहीं क्यों 8 पे था, 0.4 ही आना था इसका √2। खैर अब आगे चल इसको करते हैं। ये आपको दिख रहा है 18, 10 और 12, ठीक है। ये कोई स्केलीन ट्राइंगल है ये एक, यानी स्केलीन का मतलब होता है नो पैटर्न, कोई साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलियस कुछ नहीं है, स्केलीन हो गया जिसकी सारी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। अनइक्वल तो सबकी होती हैं लेकिन कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रही, तो ये हो गया स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल्स का हम एरिया निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। अब वो क्या हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये होता है अंडर रूट में s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और a b c क्या है? ये आपकी है साइड्स। तो अब हम एरिया निकालते हैं, ये होता है एरिया का हेरोन्स फॉर्मूला। अब एरिया फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? सेमी पेरीमीटर कितना आया इसका? s की वैल्यू कितनी आई? ये आपकी आई 30 + 40 20, ठीक है। अब अंडर रूट लेंगे, ये आया 20, 20 में से 18 गए तो 2, 2 में से 12 और 20 में से 12 गए तो आपका बचा 8, और 20 में से 10 गए तो बचा 10। सो ये कितना एरिया आया ये हम देख लेते हैं। पहले तो 10 आएगा बाहर, 2 भी आ गया बाहर, और एक और 2 आ गया, और एक √2, तो यानी यहाँ से आया 2 2 40 √2 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। अब हमें प्रिज्म दे रखा है जिसका ट्राइंगुलर बेस है, यानी ऐसा है प्रिज्म, है ना, और मास दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का? वॉल्यूम होता है प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हमने निकाल लिया 40 √2 इंटू हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 20, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम। अब हमें बताना है डेंसिटी। डेंसिटी होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 640 और वॉल्यूम कितना है 40 इंटू 20 इंटू √2। सॉरी उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, कैलकुलेशन उल्टा हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेंसिटी होता है आपका वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ गया
2 4 ज़ार 80, 800√2 डिवाइडेड बाय मास। मास क्वेश्चन में 640 ग्राम्स दे रखा है, 640 यहाँ पे लिखेंगे। 00818, 10/8, 10 2 से गया 5 और 4, ठीक है। हमारा मास अपॉन वॉल्यूम ही होगा। पहले मैं गड़बड़ कर रही थी, ठीक है, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे। मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 640, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 800√2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 8 और 10, 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, ठीक है। और इधर देखेंगे हम 4/√2 लिखा है, सो ये हो जाएगा आपका 2√2 डिवाइडेड बाय 5। और इसको हम करेंगे 2.4, 4 5 20 होता है, √2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी विल बी योर आंसर। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द मुगल सराय एंड प्रयागराज इज 450 किलोमीटर, ठीक है। मुगल सराय और प्रयागराज के बीच में 450 किलोमीटर दिखा रखा है डिस्टेंस। एक ट्रेन मुगल सराय से शुरू होती है 9 बजे 60 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो है वो प्रयागराज से शुरू होती है 10 बजे 90 किलोमीटर पर स्पीड से। तो हमें बताना है किस टाइम पे वो लोग मिलेंगे। देखो, 1 घंटा ट्रैवल करते हुए हो गया मुगल सराय वाली को, तो यानी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जब तक पी से नहीं, प्रयागराज से शुरू नहीं हो रही, बाय 10 AM। तो ये डिस्टेंस हम निकाल देते हैं यहाँ से। 450 माइनस 60 करेंगे, तो यानी 390 किलोमीटर्स जो है ये दोनों ट्रेन्स कवर कर रही हैं। अब कितने टाइम में कवर कर रही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आएगी, पहले तो बात तो ये रिलेटिव स्पीड आएगी, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यानी ऐड होगी। 90 + 60 होता है आपका 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब हमें टाइम निकालना, टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 390 डिवाइड बाय 150। ये आपका टाइम आएगा। 3 से करेंगे, ये आ गया 13/5, तो 5 2 ज़ार 10, 2 आवर्स तो लगेंगे। 10 बजे के बाद की बात हो रही है, आफ्टर 10 AM, ये याद रखिएगा, है ना। तो 12 बजे के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3/5 × 60 अगर हम करें तो ये आएगा 12 3 ज़ार 36 मिनट्स, और तो 12 घंटे और 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, यानी 10 12 36 PM पे वो लोग मिलेंगे। बी विल बी योर आंसर। देखो, 12 बजे के बाद मिलेंगे, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, मैं एग्जाम अप्रोच बता रही हूँ, लेकिन एक में AM लिखा है, आपको पता है कि PM पे ही होगा, सो यू विल मार्क दिस एंड मूव ऑन विदाउट लाइक फर्दर कैलकुलेशन। आगे, ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जितना पेपर सॉल्व करोगे ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आप ये देखते ही ये अप्रोच जो है ना लगा पाओगे। ऐसे मेरे बताने से ये हर जगह नहीं लगेगी, ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ही लगती है, और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। श्वेता और शीला जो हैं वो पार्टनर्स हैं ट्रैवलिंग बिजनेस में। श्वेता ने इन्वेस्ट करे 75,000 8 महीने के लिए, और शीला ने इन्वेस्ट करे 80,000 10 महीने के लिए। जो उनको पूरा मुनाफा हुआ है 63,140 रुपये का, उसमें से श्वेता का शेयर क्या होगा। तो श्वेता और शीला का हम रेशियो निकाल लेते, कितना आएगा उनके प्रॉफिट का, ठीक है। जो उनके पैसे हैं उसी का रेशियो होगा, दैट इज 75,000 × 8 = 80,000 × 10। आपको ये ना सारे लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम अप्रोच में आपको दिख रहा है 3 3 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जानी है, तो 75 × 8 = 80 × 10 आप लिखोगे। 8 8 कैंसिल, 3 zeros यहाँ से, 3 zeros यहाँ से, ठीक है। ये आया 75:100, यानी 25 से जाएगा 25, 3:4, 3:4 का रेशियो आ गया। अब श्वेता का प्रॉफिट कितना होगा, 3/7 होगा, टोटल 7 यूनिट्स में से, है ना। इंटू में 63,140, 7 9 = 63, 7 2 = 14, 0 2 3 = 6, 0 2 9 3 9 = 27, 27060। डी विल बी योर आंसर। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो आप सीधा, 3 2 = 6, 60 होना चाहिए, एंड में एक में ही दिख रहा है, डी आंसर हो जाएगा।
आगे ट्राइंगल KLM दे रखा है जिसमें L 60 है, K 45 है और KL की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें बताना है KM की लेंथ क्या होगी। यहाँ पे साइन रूल लगेगा, ठीक है। KLM एक ट्राइंगल दे रखा है आपको जिसमें L की वैल्यू 60 है, K की वैल्यू 45 है, तो रिमेनिंग कितना आया 105 और ये आया 75। हाँ, इसके अलावा नोट करो आपको किन किन एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। 38, 52, 75, इनकी एंगल्स की वैल्यूज जो है ना ये पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे, ठीक है। याद कर लोगे तो अच्छी बात है। 18 डिग्री पता नहीं और ऐसी कुछ डिग्रीज होती हैं, आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार ढंग से आपको बता दूंगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री और ये शुरू करेंगे ना उसमें और अच्छे से बताऊंगी। सो साइन रूल यहाँ पे लगना है, ठीक है। साइन रूल क्या होता है, जो साइड है और एंगल का रेशियो जो होता है और उसके ऑपोजिट में वो बराबर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है KL की वैल्यू 100, इसको लेते हैं हम A और इसको लेते हैं हम B। साइन रूल होता है साइन 60 डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू साइन 75 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइडेड बाय B, ठीक है। ये हो गया आपका साइन रूल। अब हमें क्या चाहिए इसमें से, हमें KM की वैल्यू चाहिए यानी A की वैल्यू चाहिए, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे सिर्फ, ठीक है। साइन 60 आपका होता है ये होता है √3/2 A लिखा हुआ है इक्वल्स टू साइन 75 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है साइन 75 होता है आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू में आपको दे रखा है 100। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और A निकालना है हमें। ओके ये M की वैल्यू निकालनी है कि M सो ये आएगा √600 डिवाइडेड बाय √3 + 1 इक्वल्स टू A दे रखा है। यानी KM के बराबर। क्वेश्चन में ये कहाँ दे रखी है वैल्यू, ये आपको B में दे रखी है। आगे A container contains 28 liters of milk. From this container, 4 liters of milk has been taken and replaced by water. This process is further repeated by 2 times. How much milk is there in the container now? 28 लीटर का कंटेनर है जिसमें पूरा मिल्क से भरा हुआ है, जिसमें से हमने 4 लीटर निकाला और रिप्लेस कर दिया पानी से, ठीक है। ये हमने प्रोसेस 2 बार और करी, यानी इन टोटल आपने 3 टाइम्स ये प्रोसेस करी है। हमें बताना है मिल्क कितना बचेगा। तो 4/28 करें तो यानी 1/7 जो है रिमूव हो रहा है हर बारी, ठीक है। तो मिल्क कितना बचेगा, मिल्क हर बारी 6/7 बचेगा। हमें मिल्क का ही रेशियो निकालना है कितना बचेगा। तो 28 लीटर में से 6/7 इंटू 6/7 इंटू 6/7 करेंगे, ठीक है। तो इतना मिल्क हमारा बचेगा 7 4 ज़ा 28 216 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 49 आएगा आपका। अप्रॉक्स में निकालना है, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 1 ज़ा 4, मैंने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, सो इस वजह से मेरा सही नहीं आया। 6 4 ज़ा 24 और 4 ज़ा 4 5 6 एंड 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 49। 49 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 2 5 नहीं 1 से जाएगा ये, ठीक है। 49 1 करेंगे और ये आएगा 7 और 3 37 374 करेंगे। 8 4 ज़ा 32 9 9 ज़ा नहीं 4 9 ज़ा 36 8 9 ज़ा 72 8 4 ज़ा 32 नहीं 7 से करें तो 7 9 ज़ा 63 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 करेंगे सो ये देगा 34। हाँ, सो ये जाएगा आपका 7 से
343 आएगा, 343 इसमें से जाएंगे तो 1 और 31, 17 पॉइंट, अब 310 हो गया, फिर 6 आएगा, 17.6 लीटर्स जो है बचेगा। अप्रॉक्स करोगे तो 18 लीटर्स शुड बी योर आंसर हेयर ए। आगे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। 525 ऑफ 20% ऑफ 25 माइनस दिस एंड दिस, ओके, ऑफ 25 लिखा है तो 525 इंटू 20% यानी 1/5 इंटू में 25, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस, पहले इनर ब्रैकेट्स निकालते हैं, सबसे पहले ये निकलता है कर्व वाला, फिर करली और फिर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है रूल। और इसको करते हैं, फिर ये आएगा -34, -34 करेंगे तो 190, 125 प्लस 190 करेंगे तो ये आएगा 513, 315 में माइनस करने हैं तो ये 5 से जाएगा, ये आएगा 5 5 25, 2 5 10, 2 5 5 25, 2 6 2 5 में से हमें 315 निकालना है तो ये बचेगा 5132, सॉरी 2310 डी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A sum of rupees 291600 is borrowed for Jayesh by Jayesh for 1.5 साल at the rate of 22/9, 22/9 यानी 2/9%, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हम देखें 2/9 से कर रहे हैं और पर आनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है। PRT/100 होता है आपका SI, ठीक है, ये आपको पता होगा। सो SI अब हम निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 291600, इंटरेस्ट कितना है आपका 2/9 का फ्रैक्शन के साथ, और टाइम कितना दे रखा है, ये 15 साल का दे रखा है, और 1.5 साल का 15/10 करेंगे, ठीक है। 9 3 9 27, 21, 2 9 18, 4 9 36, 1 0 कैंसिल, 3240 एंड 15 2 30 इंटू 30 होगा, 3 4 12, 200 होना चाहिए लास्ट में, ओके, 2 में है, एंड 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 7 9 7 2 0 0, बी विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस पे। HJKLO is to IKLMP 25 दिस एंड दिस, तो हमें बताना है ये क्या होगा, ठीक है। H का नेक्स्ट है I और E का नेक्स्ट होगा आपका F, ठीक है। फिर आपको दे रखा है N का नेक्स्ट है O, हाँ, J का नेक्स्ट होगा K, तो G का नेक्स्ट होगा आपका H, फिर K का नेक्स्ट दे रखा है L, हाँ, सिमिलरली U का होगा V, फिर है आपका L का M, ये भी नेक्स्ट है, M का N हो जाएगा, FHNB, FHNB यानी B और FHNB एक ही है, B आंसर, ओ FHVN लिखा है, NB क्यों कर दिया, सॉरी, FHVN है, VN है, FHVN यानी A और C में से एक होगा, है ना, A और C में से एक होगा, और B आएगा, ठीक है। अब हमें बताना है 7 आएगा या 8 आएगा। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप 7 लिखोगे या 8 लिखोगे, ठीक है। इस वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 2, तो 6 + 2 करोगे तो 8 विल बी योर आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे की है, आप देख लो, I + P करोगे, I की वैल्यू कितनी होती है 8 और 9, और P की 16, तो ये 25 देगा। सिमिलरली O और D देखो, O 15 होता है और D आपका 4 होता है, सो ये आपको 19 देगा। सो C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये मैंने गलत कर दिया था, पॉइंटिंग टू, क्योंकि मुझे लगा भुवन नाम है तो मेल ही होगा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ लिख दिया, ओके। कृषा कहता है भुवन को कि मैं जो हूँ, कृषा जो है वो ओनली डॉटर है इस आदमी की, जो उस मैन को पॉइंट कर जा रहा है, उसकी कृषा इकलौती बेटी है, एंड उसका जो बेटा है वो तुम्हारी बहन का, यानी भुवन की जो बहन है उसका हस्बैंड है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें बताना है भुवन का कृषा से क्या रिलेशन है,
तो भुवन जो है ये मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकता है, तो इसलिए हम सिस्टर इन लॉ नहीं कह सकते, या तो सिस्टर इन लॉ होगा या ब्रदर इन लॉ, तो जेंडर नहीं डिटरमाइन पता, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे प्लेंटी का ये है, रिमेन का ये है, तो सिग्नल का क्या होगा, पी का क्यू, आर का एस, एस का टी, ठीक है, वाई का जेड, एन का ओ, एल का एम, लास्ट में चले गए तो टी और एम से शुरू होता हुआ, ठीक है, टी का वाई, टी का वाई, टी का वाई माने 4 का गैप, और वाई का आई, सॉरी आई का एन भी आपका 4 के लेटर्स के गैप में, तो सिमिलरली ए का 4 लेटर का गैप देंगे तो ये एफ आएगा, तो एफ एम होना चाहिए लास्ट में, सो डी विल बी योर आंसर है। आगे हमें बताना है इनमें से कौन सी फिगर इसमें एम्बेडेड है और रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन से देखोगे तो फोर्थ विल बी योर आंसर है। इसमें से बताना है कौन सी फिगर एम्बेडेड है और रोटेशन अलाउड नहीं है। पहले मैंने ये नहीं पढ़ा कि रोटेशन अलाउड है कि नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, लेकिन फिर मैंने कर लिया, क्योंकि अगर रोटेशन अलाउड है तो फर्स्ट विल बी योर आंसर है। आगे पेपर को फोल्ड किया है और कट किया है, हमें बताना है अनफोल्ड करके वो कैसा लगेगा। यहाँ पे डायमंड बनेगा, ठीक है, सो 2 और 3 में से एक होगा, एंड यहाँ पे भी इस तरह की शेप है तो ये इधर ये भी होगी, तो सेकेंड विल बी योर आंसर सी। इनमें से बताना है क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए फिगर्स, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, नहीं जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया, क्या किया आई डोंट नो, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर, होमोजेनियस फिगर्स हैं। आगे इसमें बताना है हमें कि क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा। ये मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मुझे मिरर इमेज दिख भी रही थी बट समझ नहीं आ रहा था। सो ये देखो, ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, सिमिलरली ये फिगर क्यू और फिगर टी एक दूसरे की मिरर इमेज है, एंड इन द सिमिलर वे फिगर पी भी यहाँ पे जो होगी उसकी मिरर इमेज हमें यहाँ से ऑप्शन से बतानी है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका फर्स्ट आंसर हो जाता। ऑब्जर्वेशन का खेल है रीजनिंग में, तो भाई फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं किसी मैनर में, हमें बताना है इनमें से कौन सी मैनर में अलग सेम है और एक अलग है। देखो इन सब में क्या हो रहा है, जो अंदर डायग्राम बना हुआ है वो आउटर डायग्राम को टच कर रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन फोर्थ में ऐसा नहीं हो रहा, तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे ओके, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, P इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ R, अगर ये R है और P जो है 4 मीटर वेस्ट है R के, ठीक है, S इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, S जो है वो 3 मीटर है नॉर्थ R के, S इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ T, T के ईस्ट में जो है S 8 मीटर है, यहाँ पे नहीं बनाते, इसे थोड़ा सा सेंटर में बना लेते हैं, ये R हो गया, ये आपका P आ गया 4 मीटर से, और फिर S जो है 3 मीटर नॉर्थ है R के, और S जो है 8 मीटर ईस्ट है T के, तो T यहाँ आ गया और ये 8 मीटर आ गया। फिर उसके बाद है U 3 मीटर साउथ है T के, U 3 मीटर साउथ है T के, यानी U P R ये दोनों तीनों एक ही लाइन में हैं, और W इज़ 3 मीटर टू द साउथ ऑफ U, अच्छा W जो है वो 3 मीटर और फर्दर साउथ है U के। हमें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड W, S और W के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये 6 है और ये 8 है, सो ये कितना होगा आपका 10 meters, C will be your answer. A number has been denoted to each given letters and the selected option से हमें बताना है कि कौन सा बनेगा। ये वर्ल्ड है, वर्ड, ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं, 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, B will be your answer. नेक्स्ट सीरीज दे रखी है, हमें बताना है सीक्वेंशली कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है,
उसमें बहुत टाइम लग गया था ऑब्जर्व करने में। JKLL, देखो नीचे Q है, यहाँ पे भी एंड में R आना चाहिए, तो एंड में से होगा PQR, तो RRQ आएगा। मैंने पता नहीं क्या किया था तब। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें सेम पैटर्न क्या बन रहा है। जो सीरीज जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो लेटर जो है सेकेंड पार्ट का वो रिवर्स कर रखा है फर्स्ट पार्ट से, यानी JKL लिखा हुआ है तो K और J को रिवर्स कर दिया है, तो फिर ये उल्टा लिखेंगे तो ये जाएगा LKJ। अच्छा, LKJ। फिर MNO लिखा है तो ये हो जाएगा आपका ONM एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है ऑड लेटर कौन सा है इन ऑल्टरनेटिव्स में से। ठीक है, MN एक साथ है, FG कंटिन्यूस है, KLDE ये भी कंटिन्यूस है, लास्ट की भी कंटिन्यूस है। NY, N और Y में कितने का डिफरेंस है, ये आपका 10 का डिफरेंस है। और GR में कितने का फ़र्क है, G और R में R की वैल्यू 18, इसमें 11 का फ़र्क है, तो इन दोनों में से कोई एक गलत है। और LW से पता चल जाएगा हमें, LW में कितने का डिफरेंस है, W होता है आपका 23 और 12 11। सो NY वाला A विल बी और N और Y, N में से 14 10, 24 में से 10 गए, ओ Y की वैल्यू 25 होती है यार, 25 माइनस 24 करेंगे तो ये भी 11 ही आ रहा है। ठीक है, और EN लिखते हैं, EN, E की वैल्यू 5 और N की वैल्यू आपकी आई 14। ये नहीं दे रहा ना आपको, ये आपको 9 दे रहा है, सो D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, W स्पेस दिस हमें बताना है क्या है। देखो ये आसान है, पता नहीं मैंने क्यों गलत कर दिया। Q के बाद 7 दिख रहा है हमें, यहाँ भी और यहाँ भी आना चाहिए, तो हमारा थर्ड लेटर तो 7 होगा और लास्ट में भी 7 आएगा। थर्ड पे 7 और लास्ट में 7, सो आपका B और C में से एक होगा। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई, कंडीशन इस्टेब्लिश। अब सेकंड देखते हैं, B और C में से B और D, सॉरी B और D। अब B और D में देखते हैं क्या कहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, हम उस पोजीशन को अपना सेंटर बना के करेंगे। इसमें लिखा है, यहाँ से डिफरेंस शुरू है, 2 1 क्यों लिखा है, और यहाँ पे NW के बाद यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है। ठीक है, सो कौन सी पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 5 के बाद क्या आएगा, कहीं पे भी 5 के बाद लिखा हुआ है 1 आना चाहिए और वहाँ पे 2 लिखा है, तो D विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। 4 numbers have been given जिनमें से दे आर अलाइक, हमें बताना है कौन सा नहीं है फॉलो कर रहा। सो इसमें दो सम को करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, यानी 284 प्लस 652 विल गिव यू 6 एंड 3 9 936 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 468, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। सिमिलरली 384 प्लस आप 134 करोगे तो ये आएगा 8, 1 और 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये भी फॉलो हो रहा है। फिर आप कर रहे हो 344 प्लस 180 एंड दिस विल गिव अस 4215, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 262, लेकिन 250 लिखा है तो यही गलत हो गया। आगे 23 is to 575, so as 15 is to 255 and similarly 18 is to क्या होगा 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और इसमें हमने कितना ऐड कर दिया है, 30 ऐड कर दिया है, यानी 15 इंटू 2 हमने ऐड करा है। सिमिलरली 23 का स्क्वायर होता है 529, इसमें हमने 23 का 2 करेंगे तो 46 ऐड करा है, तो ये आएगा 575। 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 324, 18 2 36, इसमें ऐड करेंगे तो 06 360, सी विल बी योर आंसर।
आगे 17, 19, 24 एंड सो ऑन। 17 प्लस 2 जो होगा ये आपको देगा 19, ठीक है। अब 19 प्लस 2 होता है 21। 21 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये आपको देता है 24। 24 में अब हम 2 ऐड करेंगे तो 26। अब 47 का भी देख लेते हैं। 47 में हम क्या फॉलो हो रहा है मैं बता रही हूँ, 2 3 प्लस 4 ऐसे फॉलो हो रहा है। 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड होगा, ठीक है। दैट इज 5 और 4 9 ऐड होगा, सो ये देगा आपको 33। एंड 33 में अगर आप 2 4 5 9 और 5 14 ऐड करोगे तो ये देगा आपको 47, ठीक है। तो ये फॉलो हो रहा है। एंड सिमिलरली 5 प्लस 6 करेंगे, सो यानी आप कर रहे हो 10 20 ऐड करोगे, सो ये आपको 67 देगा। ये पैटर्न है और सी इसका आंसर है। एफ एच जे के एम ओ पी आर जो है वो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं बैठे। सारे जो हैं वो सेंटर के टूवर्ड्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट बना देते हैं। 8 लोग हैं, 3 3 6, हाँ। अब इसमें कह रहा है जे नेबर है आर का और एफ जो नेबर है, जे आर साथ में बैठे हैं और एफ और एम साथ में बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन में है पी फेसेस ओ, कहीं पे भी पी को बिठा देते हैं, वो पी ओ के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, सारे सेंटर को फेस करें तो राइट ऑफ ओ के जे थर्ड बैठा हुआ है, तो जे की पोजीशन यहाँ हो गई। अब जे और आर जो है वो नेबर हैं, तो अगर पी यहाँ है जे यहाँ है तो आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब कह रहा है के इज नॉट नेबर ऑफ आर, तो के की पोजीशन तो यहाँ नहीं होगी, ठीक है। इनमें से तीनों में से कहीं पे भी के हो सकता है। और क्या कह रहा है, एफ इज टू द फिफ्थ ऑफ द राइट ऑफ आर। अब देखो ये थोड़ा एफ इज नेबर ऑफ एम, ये थोड़ा आपको ना हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा ये वाली चीज़ ना। एफ इज टू द फिफ्थ ऑफ द राइट ऑफ आर, देखो अगर आप आर यहाँ बिठाते हो तो फिफ्थ लेंगे तो 1 2 3 4 5, ओ सॉरी फिफ्थ ऑफ द राइट ऑफ आर, आर तो यही है ना, तो फिफ्थ ऑफ द राइट तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया आपका एफ। और एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेबर है एम का, तो एम यहाँ पे आएगा। के आपको पता है यहाँ नहीं आएगा तो के इधर आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा है, एच, एच लेटर आपका यहाँ आ गया। हमें बताना है लेफ्ट ऑफ एच में कौन बैठा है। लेफ्ट ऑफ एच में यहाँ पे हमें दिख रहा है ओ बैठा हुआ है, सो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच में एफ बैठा हुआ है, तो एफ विल बी योर आंसर, ए विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है ऑर्डर में बताना है हमें इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होगा, ओके। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है जब ऑप्शन में 2 5 है तो 2 5 तो हो गई, फिर भी आप देख लो सी ओ एम, एम पहले आएगा, हाँ, तो 2 आ गया फिर 5 आ गया, ये भी सही है। एम के बाद एन आएगा और एन में के नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा है, एस टी टी जे, तो जे पहले आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है 2 5 के बाद कौन सा आएगा, सी ओ एन वाला 1 4 6 में से कौन सा आएगा, एस आएगा, तो 2 5 1 हो जाएगा। एंड फिर देखो 2 5 1 वाले बी और सी में से, बी और डी में से एक होगा, तो 6 और 4 में से देखना है किसकी पोजीशन पहले आएगी। 6 और 4 में से, 6 और 4 में से क्लियरली आपकी 4 की पहली पोजीशन आएगी, तो डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, 78:200 दे रखा है। सिमिलरली 132:352 क्या होगा ये हमें बताना है। 78:208, 132:352, ठीक है। 78 और 208, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था बट मुझे लग रहा था कि मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैंने देखा दोनों के में ना लास्ट डिजिट सेम है, 8 8 m और 2 2 m, तो मैंने कहा इसमें भी यही फॉल होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तो यही ए मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया। बट इसका कोई सोल्यूशन देख लेते हैं। लॉजिक ये है कि 13 × 6 करा और is similar to 13 × 16, similarly 22 × 6 किया, इट इज़ इक्वल टू 22 × 16, ठीक है। यानी
इसी पैटर्न में हमने 9 इंटू 6 किया, इस 2 करेंगे हम 9 इंटू 16, 6 9 ज़ा 54, 16 9 ज़ा 144। तो इस वजह से ये पैटर्न आपका फॉलो हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द टू सिम्बल्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? कौन से दो सिम्बल्स चेंज करने से हमारी इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी? तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। 91 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 14 इंटू 7। 28 3 से जाएगा, ठीक है। ये आया 94 और 14 से अंदर होता है आपका 98। 94 माइनस 98 माइनस 4 आंसर आया। डी विल बी योर आंसर। अब देखते हैं इनमें से कौन सा जो है वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। 846 में से अगर हम 32 निकालेंगे तो ये आएगा 14, ठीक है। 71 में से अगर हम 24 निकालेंगे तो ये आपको देगा 7 और 47। अब ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से आपको देख के करना पड़ेगा। 832 कि जिससे ये बैलेंस जो है ना इंक्रीज का वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे 14 का इंक्रीज हुआ, फिर इसका, फिर इसका, फिर 47 का इंक्रीज है। तो पहले हम ले लेते हैं 812। अगर हम 812 लेंगे तो 832 इसमें से अगर हम निकालें तो ये आता है 20, तो 14 से तो बड़ा है, ठीक है। और 820 सॉरी 784 लिया हुआ है हमने, और 784 में से अगर हम 71 निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 13। 13 नहीं पॉसिबल, 20 से कम नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली 796 लेते हैं। 796 लेंगे और 832 में से निकालने के लिए या फिर 796 में से 71 अगर हम निकालेंगे तो ये आया 5 और 2 25 आया, है ना। तो 25 तो आपका इधर आया। और अगर हम 796 ले रहे हैं और 832 में से निकालेंगे तो ये हो गया आपका 4 और 32 36, तो ये बड़ा हो गया इससे, तो ये भी नहीं पॉसिबल। फिर हम लेते हैं 807। अब 807 में क्या है, 832 निकाल रहे हैं, सो ये आप निकालोगे पहले 25, 14 पहले निकाल चुके हो, अब आप 25 निकाल रहे हो। और फिर उसके बाद जो है इसमें से 71 है आ रहा आपका, तो 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 करोगे तो 36। तो 14, 25 और 36 और 47, हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो 807 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। सर्टेन कोडेड लैंग्वेज लिखी हुई है, काउंसिल को ऐसे, जनरल को ऐसे, तो फ्यूचर कैसे होगा? तो यहाँ पे हमने रिवर्स वैल्यूज यूज कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की, उल्टा। जैसे 1 2 3 4 होता है, लेकिन XYZ का जैसे Z का 26 होगा तो वो A को हम वैल्यू दे देंगे 26, इस तरीके से हो रहा है। सो C की वैल्यू आपकी 24 आएगी, एंड इसी मेथड से आपकी F की वैल्यू कितनी आएगी? ये F की वैल्यू आपकी किस आएगी? U की वैल्यू कितनी आएगी? U की वैल्यू आपकी इस मेथड से आ जाएगी 19, ओ सॉरी 16। और T की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी इस मेथड से? क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। U की वैल्यू आपकी आएगी 6, T की वैल्यू आपकी आएगी 7, फिर U की वैल्यू 6, फिर R की वैल्यू कितनी आएगी रिवर्स ऑर्डर में? 9, और E की वैल्यू आपकी रिवर्स ऑर्डर में कितनी आई? यही 22। 21 और 22 होना चाहिए। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ऑल P R Q, सारे P जो हैं वो Q हैं। सम Q R R, कुछ Q R हैं। नो R इज S, कोई R जो है वो S नहीं है। कंक्लूजन दे रखा है कोई Q S नहीं है, कोई Q S नहीं है। ये तो ऐसे थोड़ा ना कह सकते हो, कुछ R S नहीं है, Q तो S हो सकता है। सम Q is P, कुछ Q P है, हाँ। ऑल P is R, सारा P R नहीं, मतलब कह भी सकते हैं।
नहीं, सारा पी आर नहीं कह सकते क्योंकि सम क्यू दे रखा है हमने, वो आर है। हमें पी और आर के रिलेशन तो कुछ बताया ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। सो दैट्स व्हाई थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली 2 कंक्लूजन विल फॉलो हेयर। नेक्स्ट दे रखा है इफ वाई, ये बताना है डब्ल्यू कैसे रिलेटेड है यू से। डब्ल्यू कैसे रिलेटेड है यू से। y% यू दे रखा है। y% यू का मतलब है y इज द ब्रदर ऑफ यू। हम ट्राइंगल मेल के लिए यूज करते हैं और सर्कल फीमेल के लिए यूज करते हैं। सो y इज ब्रदर ऑफ यू। $S का मतलब है यू इज द वाइफ ऑफ l। ठीक है, तो l मेल हो गया और ये दोनों भाई बहन हो गए। फिर लिखा है l एंड f। l जो है वो सन है f का, ठीक है। फिर है f@r। f जो है वो डॉटर है r की। अरे यार, नीचे लिख दिया ज़्यादा। y ये हो गया, u भाई है उसका, y का, है ना। एंड u जो है वो वाइफ है t की। t की y ओ l की वाइफ आ गई। फिर उसके बाद लिखा है l एंड f। l जो है वो सन है f का, ठीक है। f@r। f जो है वो डॉटर है r की, और r$w यानी r जो है वो वाइफ है w की। ठीक है, ये हो गए हस्बैंड एंड वाइफ। अब हमें बताना है कि W U के हस्बैंड से कैसे रिलेटेड है। W U के हस्बैंड से कैसे रिलेटेड है। यू के W और L का रिलेशन बताना है, तो W क्या हो गया, ग्रैंडफादर। B विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। ड्यूरिंग हॉट डेज ही हैड अ डैश फॉर वॉकिंग अराउंड इन जस्ट हिज प्रोपेंसिटी यानी कि टेंडेंसी, एक आदत कह दो। Describe how will you say the chef is preparing a delicious meal in the kitchen in passive voice। passive voice में ऑब्जेक्ट पहले आ जाती है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक डिलीशियस मील। तो अ डिलीशियस मील और इज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूस में होता है, तो बीइंग के साथ आता है। सो अ डिलीशियस मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द किचन बाय द शेफ विल बी योर आंसर। अरेंज करना है इसको आपको सही फॉर्मेट में। पहले बी आएगा, अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। देन आपका आएगा, ही मिक्स्ड द वाटर ऑफ द रिवर जेनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। बी सी। फिर आपका आएगा, ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच क्लोथ्स एंड क्रॉस करते हुए उसके सारे जो क्लोथ्स है वो पानी में चले गए। अब बताना है करेक्ट ऑर्डर। देखो इसमें ए बी सी डी सारे ही अलग हैं, सो एक ही सेंटेंस को देख के आपको पता चल जाता है, तो दैट इज सी, कि ओपेरा इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर इन विच म्यूजिक इज अ फंडामेंटल। सो सीधा आपका सी विल बी योर आंसर। ए, सी के साथ ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट गेम दे रखा है, ठीक है। गेम क्या बोल रही हूँ। एंटोनिम बताना है आपको कंटिन्यूड का। कंटिन्यूड का एंटोनिम क्या होगा। कंटिन्यू मानिए चल रहा है, और एंटोनिम मानिए रुक गया है। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इनमें से बताना है एक्टिव वॉइस कौन सी है। एक्टिव वॉइस में यानी नाउन पहले आएगा, जो पर्सन है वो पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। तो ये लॉन्ग वॉक्स ये तो नहीं हो गया। शी सेड टू मी लॉन्ग वॉक्स, इसमें भी ऑब्जेक्ट पहले है। शी एंजॉयज टेकिंग लॉन्ग वॉक्स एवरी डे। सी ही आंसर है। आगे इनमें से बताना है किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। एबरेंट की स्पेलिंग गलत है, ओपोनेंट्स की स्पेलिंग गलत है, अबेटेड। डी विल बी योर आंसर। आगे her behavior with all her colleagues is so pleasing that everyone come forward for helping her। everyone comes forward to help her। see everyone सिंगुलर में हो जाता है। a person recovering from an illness or medical treatment, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट, ठीक है, कॉन्वेलेसेंट।
सिनेश्योर क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ अटेंशन। क्रूसेड होता है एक वॉर या रिलीजियस चेंज की। कॉन्वेलेसेंट होता है एक पर्सन जो कि डिजीज से रिकवर कर रहा है। एल्मेनाक एक एनुअल कैलेंडर होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ट्राई टू बी फ्रूगल, फ्रूगल का हमें बताना है सिनोनिम। फ्रूगल यानी कि चीप या फिर इकोनॉमिकल मत रहना, हमें इसका सिनोनिम बी। आगे प्ले डेविल्स एडवोकेट, तो इनमें से किस में ईडियम सही यूज हो रहा है? सो ही प्लेड डेविल्स एडवोकेट का मतलब है कि पॉपुलर ओपिनियन से डिस्कस को वो करना, रिजेक्ट करना। सेलेक्ट करना है हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना है। ओके, शी हैज अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन हर रूम, बी विल बी योर आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द असेंबली हॉल, ये मुझे नहीं आता था। मोर देन वन स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट होगा इन द असेंबली हॉल। आगे द ऑफिशियल डिटेल्स विल बी रिलीज्ड एज सुन द मिनिस्ट्री गिव्स द अप्रूवल, एज सुन एज होगा, ठीक है, एज सुन एज हमेशा यूज होता है, सो बी विल बी योर एरर। ट्रैवलिंग इज एन एक्सिलरेटिंग व्हाट? इट्स एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। It transports us to new landscapes, cultures, perspectives, and broadening our what? It broadens our horizons. हमारे जो चीज़ें हैं देखने की उसको broaden करता है. The thrill of exploring unfamiliar places, tasting exotic cuisines, and meeting dash people is unmatched. Meeting diverse people. Cunning, smart, terrible नहीं, meeting diverse, अलग अलग तरीके के background से आए हुए लोग. Each journey we embark upon unravels a tapestry. Tapestry होती है आपकी कपड़ा होता है एक तरह का, एक connected long tapestry of stories and memories that become a part of our own unique what? Our own unique portfolio. Oh, narrative. Narrative यानी कहानी का हमारे पार्ट बन जाता है. Whether it's wandering through bustling city streets, bustling यानी कि शोर शराबे वाली, और immersing ourselves in nature's tranquility. Tranquility का मतलब होता है पीस, शांति. Travel enriches करते हैं हमारे सोल और फ्यूल करता है हमारे wanderlust. Wanderlust यानी कि जो बहुत ज़्यादा घूमने को उतावला रहता है. एंड रिमाइंड करता है हमें कि वर्ल्ड जो है एक ऑ इंस्पायरिंग प्लेस है, वेटिंग टू बी वर्ड डिस्कवर्ड, ढूंढने के लिए जो इंतजार में है. रोड होगा, रॉड होता है रोड, राउट, ठीक है. आगे चलते हैं. जाइंट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वैसे मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए था, उसका राउट होता है. खैर, जाइंट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न हैव अ सॉलिड प्लैनेटरी कोर बीनीथ अ थिक डैश ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. थिक एनवेलप है इसमें, व्हील नहीं होगा, थिक एनवेलप. One who spends more dash shall not have spare when he would. One who would spend more than one have then one should. अगर कोई अपने से ज़्यादा जितना उसे स्पेंड करना चाहिए उससे ज़्यादा करता है तो वो उसके पास स्पेयर यानी मतलब खाली छुट्टे या वैसे नहीं होंगे जब उसे चाहिए होंगे. नेक्स्ट, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. ऑल ग्रीक यानी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे ग्रीक लैंग्वेज लिखी होती है तो नहीं समझ में आता, so it means I cannot understand anything. अब है as the chef added a pinch of spicy chili to the curry. स्पाइसी का हमें एंटोनिम बताना है. स्पाइसी का एंटोनिम होगा माइल्ड. स्पाइसी मतलब तेज मिर्चीदार, माइल्ड यानी कि फीका टाइप, मतलब माइल्ड टेस्ट है इसका, मतलब इतना स्वाद नहीं है. द वुमेन्स ब्यूटी मेड हर अ रेयर बर्ड इंडीड. रेयर बर्ड यानी कि एक्सेप्शनल इंडिविजुअल. ये हो गया. अब हमारा लास्ट चलते हैं जनरल अवेयरनेस. द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये कहाँ पे है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हुआ था इंट्रोड्यूस. इनमें से इनकरेक्ट बताना है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के लिए. तो ये यूज होती है बूस्ट इकोनॉमी के लिए. फिजिकल पॉलिसी रेजेस टैक्सेस यूज इन टाइम्स ऑफ रिसेशन एंड इंश्योर्स कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर डजंट वीकन. सो इट डजंट रेजेस द टैक्सेस, ठीक है. आगे, हु इज द ऑथर ऑफ सीता वॉरियर ऑफ मिथिला. सीता वॉरियर ऑफ मिथिला अमीश त्रिपाठी ने लिखी है.
डिकेडल ग्रोथ जो है इंडिया की 2011 के अराउंड कितनी थी, तो ये थी 17.7%। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम पे अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो अध्यक्ष हम सुपरिटेंडेंट्स जो रेगुलेट करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट की। इनमें से कौन सी स्टेट जो है जिसका सेक्स रेशियो 900 से कम नहीं है, ये हमें बताना है, तो ये थी राजस्थान। ठीक है, इंडिया का बताया है 933 था 2001 में, और 2011 में 943 हो गया। पंजाब का कम है, हरियाणा का भी कम है, राजस्थान का ही सिर्फ बड़ा है सेक्स रेशियो, एंड सिक्किम का भी कम है 900 से। इन अक्टूबर 2023 अ जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम था हरिमाऊ शक्ति 2023, वो कंडक्ट हुई थी इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स के बीच में हुआ था ये, कौन सी स्टेट में हुआ था ये, सॉरी, ये हुआ था आपका मेघालय में। ठीक है, आगे नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है भारत में, वो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अभी आने वाला है ये दिन जो है वो किसी साइंटिस्ट का बर्थडे या रिसर्चर से कोइंसाइड करता है जिसने पोलियो वैक्सीन बनाई थी। तो इनमें से कौन थे वो, तो इट वाज डॉक्टर जोनास साइक। इंडिया ने अडॉप्ट किया सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। मिड जुलाई के टाइम पे जो है मॉनसून कौन से टाइप का होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं आपको गलत बता दी। वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अलाउज हिम टू, वेटो पावर जो है प्रेसिडेंट की वो क्या अलाउ करती है उन्हें, इट अलाउज हिम टू विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, बिल्स को हाँ भरने से वो उसको रोकती है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर दी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसके लिए अप्रूव हुई है, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी हमारा 2025 से शुरू हो 26 से शुरू होगा, 2025 को रिपोर्ट सबमिट होगी और 1 अप्रैल से 26 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 15th चल रहा है। इनमें से कौन से रिट्स जो हैं हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करता है जब कोई केस पेंडिंग रहता है या फिर वॉश करना होता है जो है छोटे वाले नीचे वाले कोर्ट ने किया है, तो इसे कहते हैं सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड। नवंबर 2023 में जो है मल्टीलेटरल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन को सपोर्ट करा है टू अर्बन रिफॉर्म एजेंडा को। ठीक है, जिससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो ये कौन से बैंक के साथ किया गया, ये किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। रेमिटेंसेस किसका एग्जाम्पल है, रेमिटेंसेस जो है ट्रांसफर पेमेंट्स का एक एग्जाम्पल है। पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। Who has the right to appoint an interstate council to promote center-state and interstate cooperation? So this right is only resides with the President of India. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है 14th राउंड आरबीआई सर्वे के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए वैलिड है? तो ये फर्स्ट और 3 है। कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंट फॉर 78% टोटल जो है फॉरेन ट्रेड टेक्निकल कोलैबोरेशंस का 78% था। एंड जो कंपनी जो एफटीसी एग्रीमेंट्स में है मोटर व्हीकल सेक्टर की, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर उनका था इसमें। ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? विटामिन डी रिकेट से होता है, विटामिन के अनीमिया से नहीं होता है, B12 से होता है, विटामिन सी स्कर्वी एंड विटामिन ए इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। सो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री जो है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करी है, जो कि को फाउंडेड किसके द्वारा है, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है। तो इनमें से कौन सी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हुई है सोलर एनर्जी की सस्टेनेबल इंटरवेंशन के लिए? तो इसके लिए कौन सा 95th मेंबर बना है, तो इट इज चिली। सुमित नागल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ही इज एसोसिएटेड विद द टेनिस। इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट नहीं है। एनिमल्स आर लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, बैक्टीरिया आर लिविंग, बट सॉइल इन इटसेल्फ इज नॉट लिविंग, बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स इन इट व्हिच आर लिविंग। If RBI increases the statutory liquidity ratio,
तो इनमें से क्या होगा क्रेडिट? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा अपने पास रखने लग गए आरबीआई बैंकों से लेके, तो क्या होगा फिर क्रेडिट को? क्रेडिट यानी कि हम लोग जो लोन लेते हैं या फिर बैंक की जो क्रेडिट देने की जो वो होगी क्षमता, उसको क्या होगा? तो वो कम हो जाएगी, है ना। पैसा नहीं होगा उन्हें देने के लिए लोगों को, तो जो क्रेडिट क्रिएशन जो होगी वो घट जाएगी। आगे एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को डे एंड नाइट में, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि सोर्स एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है। ओके, which of the following rivers while in Tibet carry a smaller volume of water and less silt, as it is a cold and a dry area and passes through a region of high rainfall in India? So तिब्बत किस एरिया से कौन सी है? ये है ब्रह्मपुत्र। डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी यानी महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है, उसे डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। तो ये किस चीज़ की पॉलिसी होती है? It is a policy stance that makes money hard to obtain because of abnormally high interest rates. True, this policy helps in stimulating growth in the economy by keeping inflation high. नहीं, this is false. So only one will be the answer here. तो इसी के साथ जो है हमारा ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। पेड मॉक टेस्ट था ये ऑलिव बोर्ड का, है ना। स्कोर देख लो, बहुत ही कम है। इंग्लिश में बहुत गलत कर दिए, रीजनिंग में काफ़ी गलत हो गए। 130 आया, नॉट अ वेरी गुड स्कोर, नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस टुडे एट ऑल। थोड़ा ध्यान भटक जाता है तो ऐसे ही होता है आपका, पढ़ाई नहीं छोड़ देते हो, टच में नहीं रहते हो, कोई नहीं, इट्स ओके। सो यही था हमारा सेशन। थैंक यू इस सेशन में बने रहने के लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए वीकली ये वीडियोस बना सकूं, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। यहाँ पे काफ़ी कंटेंट आपको मिलेगा एसएससी से रिलेटेड, लेटेस्ट पैटर्न का, लेटेस्ट क्वेश्चंस, जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर लगता है तभी आप फिर सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और उनसे भी देखिए कि वो कितना स्कोर कर रहे हो और आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। और अपना फीडबैक जो है ज़रूर कमेंट डाउन करिए नीचे, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा जिन्होंने पॉज करके लिखा है कि कैसा स्कोर आया उनका एंड कैसी लगी है आपको वीडियो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।